अगर आपकी सैलरी भी आते ही ख़त्म हो जाती है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में ऐसी बात करेंगे कि 7 मनी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नो स्पेंड डे रखना, यानी कि महीने में आपको एक भी फालतू चीज़ों को नहीं खरीदना है, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, बाहर शॉपिंग नहीं करनी है, फालतू का खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना पैसा बचता है। सेकेंड हम बात करते हैं 50-30-20 के रूल्स को फॉलो करना है। ये सबसे ज़रूरी है सेविंग करने में। इन्वेस्ट 20 से स्टार्ट होगा, आपको बचत कैसे करनी है। तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो 5,000 तो आपने आपके घर की ज़रूरतों की चीज़ों के लिए रख दिया। 3,000 रुपये है वो ज़रूरत, जैसे आपकी इच्छा है कभी कभी घूमना फिरना खाना पीना है, जो भी आपको लेना है या देना है, कुछ फेस्टिवल आ जाता है, त्यौहार आ जाता है, उसमें आपको लेना देना है तो आप इसमें कर सकते हैं। 2,000 आपको सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट करना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रूल है, जिसमें आप 50% आपके घर की ज़रूरतों के लिए, 20% आपकी ज़रूरत इच्छाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेविंग कर रहे हैं तो अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं, जैसे आपका घूमना फिरना, उसको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है, उसको भी साथ में रखना है। क्योंकि कमाने के साथ साथ आपको थोड़ा सा एंजॉय भी करना रहता है कि कुछ खा लिया या महंगे कपड़े खरीद लिया या घूम लिया, फिर इससे आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपको नई चीज़ें अचीव करने के लिए आपका खुद माइंड सेट होता है कि हमको ये चीज़ें करना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे हम पैसों से पैसा बना सकते हैं, पैसे को कैसे काम पर लगा सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ रहती है। और साथ ही 20 यानी कि आपको सेविंग करनी है। घर में ऐसा नहीं है कि पैसे बचा बचा के गुल्लक में डाल रहे हैं, वॉलेट में रख रहे हैं। सेविंग करने का ये मतलब है कि सेविंग तो की है आपने, साथ में उसको इन्वेस्ट करना है ताकि आपका पैसा ग्रो होता रहे, ग्रो होने के साथ साथ पैसा भी आपके लिए ही काम करे। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं पूरी सैलरी खर्च मत करो। अमीर लोग पहले सेविंग करते हैं और वहीं गरीब लोग क्या करते हैं कि पहले सब खर्च कर लिया, घूम लिया फिर लिया, खा लिया पी लिया, सब उनकी सारी चीज़ों को कर लिया, उसके बाद पैसा बचता है तो उसको सेविंग में रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप अमीर वाली चीज़ों को फॉलो कीजिए, पहले आपको सेविंग अलग रखनी है, उसके बाद खर्च करना है। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कैश ओनली चैलेंज को रखिए। जब भी आप जहाँ भी पैसे देते हैं खर्च करते हैं तो वहाँ पर कैश ही दीजिए। इससे क्या होता है कि सोच समझकर आपका पैसा खर्च होता है, आपको पता चलता है कि आपका कितना पैसा खर्च हुआ है। अब यार अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 3 डे रूल। अगर कोई महंगी चीज़ खरीदनी है आपको तो 30 दिन का वेट ज़रूर करना है। कई बार लगता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जो चीज़ आपने की, इससे आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा और इन्वेस्टमेंट भी आप आराम से कर सकते हैं। मेरी 12,000 रुपये है और फिर मैं सोचती हूँ इतनी छोटी इनकम में ये सेविंग नहीं हो सकती। सैलरी आते ही ऑनलाइन शॉपिंग करना, बाहर का खाना, छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं जिससे पता नहीं चलता। लेकिन आपके बड़े पैसे जब छोटी छोटी चीज़ों में ख़त्म होने लगते हैं तो आपका बजट गड़बड़ा जाता है। इसलिए कभी भी अपने बजट की प्लानिंग करके चलिए, इससे आपको पता चलता है पैसा कहाँ पर खर्च होना है, कितना खर्च होना है। कहीं जो चीज़ हमारे पास है जिसकी ज़रूरत है कहीं वो बाहर फालतू तो नहीं जाए। तो महीने के आखिरी में से मेरे पास क्या होता था कि 100-200 रुपये बचते थे। फिर मैंने एक छोटा सा रूल को फॉलो किया, जो भी सैलरी आएगी उसका थोड़ा हिस्से पहले मैं बचाऊंगी और उसका बाद में मैं खर्चा करूँगी। मैंने 2 स्पेंड डे रखे, फालतू चीज़ें बंद कर दी, बिल्कुल भी खर्च बंद कर दिया। और 3 डे रूल अपनाया, कोई भी महंगी चीज़ें मैंने नहीं खरीदी। धीरे धीरे मुझे फ़र्क दिखने लगा। पहले मैं जहाँ कुछ भी सेव नहीं होता था वहाँ पर धीरे धीरे सेविंग होने लगी। और पैसे बचने की सबसे बड़ी बात ये, पैसों को लेकर जो तनाव था वो बिल्कुल भी खत्म हो गया, कम हो गया। सेविंग बड़े पैसों से नहीं होती है, अच्छी आदतों से शुरू होती है। तो आज की वीडियो में यही था कि आपको सेविंग कैसे करनी चाहिए, पैसों को कैसे बचाना चाहिए, आप पैसों को कैसे काम पे लगा सकते हैं। पैसे को कभी भी घर में बचा कर नहीं रखना चाहिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई अच्छी स्किल्स आती है तो उस स्किल पर भी आप पैसे लगाइए। खुद पर पैसा लगाना स्टार्ट कीजिए, नई स्किल सीखिए। जैसे जैसे आप कुछ भी चीज़ों को सीखते हैं आप खुद अपडेट होते हैं, उसमें मास्टर माइंड होते हैं, जिससे आप पैसे अचीव करते हैं। फिर पैसे को जैसे ही आपके पास धीरे धीरे आने लगता है तो और आपका माइंड ग्रो करने लगता है, तेज़ी से दौड़ने लगता है कि आप इतने पैसे थे तो अब इसको और कितना बढ़ाऊँ, आगे कैसे लेकर जाऊँ, तो ताकि आगे वाली ज़िंदगी अच्छे से इंजॉय कर सकूँ। सो फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कैसे सेविंग करते हैं कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है। साथ ही हमको फॉलो कीजिए फाइनेंशियल वीडियोस और ऐसे छोटे छोटे टिप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं भी सीख रही हूँ, आपको भी मोटिवेट कर रही हूँ कि आप भी सीखें। थैंक्स।
वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।